नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। भाजपा सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर जावरा कंपाउंड स्थित भाजपा कार्यालय पर पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। गौरव रणदिवे ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के चौथे कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इन 2 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार ने कई उपलब्धियां अर्जित की हैं। कोरोना के भीषण संकट के बीच में हमारी सरकार बनी थी, इसके बावजूद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में सरकार और संगठन ने हर स्तर पर मानवता को बचाने का काम किया और विकास को भी अवरुष्ट नहीं होने दिया। अगर बात अर्थव्यवस्था की जाए तो आज मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है। आज मध्य प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद निरंतर बढ़ रहा है। वर्तमान प्रचलित दरों पर 19.74% विकास दर हासिल करने में हम सफल हुए हैं, जो देश में सर्वाधिक है। प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1,34,000 प्रति वर्ष से भी अधिक हो गई है। गौरव रणदिवे ने कहा कि मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 प्रदेश बनकर उभरा है। स्वच्छता में इंदौर ने 5वीं बार रिकॉर्ड बनाया है। आज इंदौर देश के सभी राज्यों के लिए आइकॉन बन चुका है। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक 2,66,00,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाने के साथ मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। देखिए, जैसा आप सब जानते हैं कि इंदौर अपने आप में एक बहुत वाइब्रेंट और बदलता हुआ शहर है। स्टार्टअप को लेके एक बहुत बड़ा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ पे एक ऐसा स्टार्टअप को लेके पूरी योजना बन रही है कि हम कैसे सिर्फ ऐसे स्टार्टअप नहीं जो एक बहुत बड़े यूनिकॉर्न बन चुके हैं, मगर ऐसे स्टार्टअप भी जो बहुत इनिशियल स्टेज में छोटे छोटे स्टार्टअप, चाहे वो 5 लाख रुपए से लेकर तो और बड़े स्टार्टअप तक, उनको कैसे हम यहाँ पे एक ऐसा इकोसिस्टम बना के दे सकें जिससे वो अपना काम भी कर सकें और इंदौर को रोज़गार भी दे सकें और इंदौर का विकास भी हो सके। इसको लेके बहुत काम चल रहा है। इंदौर की विकास को लेके चाहे आईडीए हो चाहे नगर निगम हो, हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। आपने देखा होगा कि जो स्वच्छता आज इंदौर में है वो उदाहरण है पूरे देश के लिए। स्वच्छता मतलब मैं उसके एक उदाहरण के लिए कहूँ कि रंगपंचमी की गेर निकली और उसके 1 घंटे बाद आपने देखा होगा कि पूरा जहाँ से जहाँ एक समय 5 लाख से अधिक लोग जहाँ पे मोबिलाइज कर रहे थे, वहाँ पे 2 घंटे में हमारा इंदौर फिर से अपनी सामान्य स्थिति में आ गया। तो हम इंदौर एक आदर्श प्रस्तुत कर रहा है पूरे देश में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे वो स्वच्छता में हो, चाहे वो स्टार्टअप में हो, चाहे वो अन्य विषयों पे हो। हम व्यापार में भी हमारे यहाँ पे अगर देखें तो चाहे लेदर वर्क हो, चाहे बच्चों के कपड़े हों, पूरे देश में हम लोग, तो इंदौर अपने आप में एक उद्योग का बहुत बड़ा केंद्र बन रहा है, शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र बन रहा है। इंदौर में IIT IIM दोनों हैं। तो मुझे लगता है पूरा देश इंदौर की ओर देखता है और इंदौर लगभग सभी विषयों में इंदौर की अपनी एक पूर्णता है। इसको लेके आगामी समय पे हमारे सभी जनप्रतिनिधि लगातार रोड मैप प्लान भी बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन अपने किए हुए काम के माध्यम से, जैसा मैंने कहा कि दिस इज़ अ ट्रांसफॉर्म्ड इंदौर, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, अगर इसको आप इसमें जाएंगे तो जब से भारतीय जनता पार्टी के महापौर बने हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी की मेयर इन काउंसिल बनी है, तब से इंदौर बदलना चालू हुआ। चाहे वो सड़कें चौड़ी हो, चौराहे चौड़े करना हो, चाहे वो छोटी छोटी बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना हो, चाहे वो हरियाली के माध्यम से इंदौर को हरा भरा करना हो, या फिर चाहे वो इंदौर को स्वच्छता में नंबर 1 लाना हो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ये सब हुआ है। इसलिए इंदौर की जनता भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद है। जब भी चुनाव होंगे हम निश्चित तौर पे हम लोग तैयार हैं। आशा है। देखिए, हमारी सरकार किसी भी प्रकार की इस तरह की गुंडागिर्दी को बर्दाश्त नहीं करेगी। आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसे अपराध हुए हैं तो उस पर तुरंत उन अपराधियों पे भी एक्शन लिया गया है, और उसके साथ साथ उन अपराधियों को संरक्षण देने वाले जितने तरीके के लोग हैं उन पे भी एक्शन लिया गया और उनके घर भी जमींदोजब्त किए गए। तो जैसा मैंने कहा कि भय भ्रष्टाचार मुक्त भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार है। किसी भी ऐसे तत्वों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो समाज का माहौल और वातावरण बिगाड़ते हैं।
नहीं, देखिए, ये जो चीज़ें संज्ञान में आती हैं और जैसे जैसे संज्ञान में आती है उसको वैसे वैसे दुरुस्त किया जा रहा है। कोई गुंडा है और गुंडे ने अगर अपनी संपत्ति जोड़ी है और संपत्ति जो जोड़ी है वो गलत तरीके से उस पैसे को कमाया गया है, गलत रॉन्ग इनिशिएटिव्स लेते हुए कमाया गया है, तो निश्चित तौर पे ऐसी संपत्तियों को नेस्तनाबूद करना और ऐसे गुंडे बदमाशों को उनके सही जगह पे पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में, मैंने जैसा कहा, ये लगातार चौथी बार माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में सरकार है और सरकार जो है वो लोक कल्याणकारी सरकार है। लोगों के हित के लिए भय मुक्त, आतंक मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और सभी के सबका जैसा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ऐसी इन नीतियों पे चलने वाली सरकार है। और इन नीतियों को लेके अगर कोई अधिकारी दाएं बाएं होता है तो निश्चित तौर पे उसको उस पद पे रहने का अधिकार नहीं है। महंगाई को लेके देखिए, हम सबको ये ध्यान होना चाहिए कि ये जो 2 साल कटे हैं कोविड के, इसको लेके व्यापार, व्यवसाय और अन्य स्थितियों को क्या, मगर महंगाई को जितना कंट्रोल करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, केंद्र की भी और राज्य की, मुझे लगता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रयास है और जल्दी ही उसको और भी रोका जाएगा। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।